शुरुआत सवाल नंबर 21 से आपका क्या होगा, ए बी ने व्यापार आरंभ किया किंतु उनके द्वारा निवेश की गई राशियों का अनुपात कितना है, 5:9। ए अनुपाते बी, ये 5 लगाए हैं तो बी ने कितना लगाया, 9। और उसके बाद व्यापार आरंभ होने के 4 माह पश्चात सी भी उसमें शामिल हो गया, सी भी शामिल हो गया। तो अगर सी भी शामिल होगा तो ये शुरू से अंत तक ए और बी काम कर रहे हैं, अभी निकले तो है नहीं, और सी भी शामिल हो गया, क्या हो गया, सी भी शामिल हो गया। बी तथा सी द्वारा निवेशित पूंजी, जो बी और सी का निवेशित पूंजी है ये कितनी कितनी है, बी का 3:7। अब बताइए कितने दिन बाद आपको पश्चात आ रहा, 4 माह पश्चात, जबकि बी पूरा काम करेगा 12 महीने तक, ये 4 महीने बाद आया तो कितने महीने तक काम करेगा, 8 महीने तक। तो 4 से इसको काट दे, 4 दूनी की 8 और 4 3 12, यानी कि 3 त्रिका 9:7 दूनी की 14। देखिए आपको बता दे, अब यहां से क्या कह रहा है, ए अनुपाते बी, तो यहां से यदि उनके द्वारा 7084 का वार्षिक लाभ हुआ तो लाभ में सी का हिस्सा। तो पहले हमें ए बी सी का अनुपात निकाल लिया जाए। देखिए बी यहां भी 9 है, बी यहां भी 9, यानी कि इक्वल है, तो यानी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए का मान 5, बी का मान कितना 9, सी का मान 14। दोनों में जब 9 है तो 14 वह अनुपात इक्वल हो जाए। ये अब किसका हिस्सा पूछा गया, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा तो कितना हो जाएगा भैया, सी का अनुपात कितना होगा, 14, अनुपातों का योग कितना होगा, 14 5 कितना होगा, 14 और 5 आपका 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, 28 गुणे कुल कितना रुपया है आपका 7084। अगर ये आपका 14 दूनी के 28, 2 से भाग दिया जाए तो यहाँ से 35 और यहाँ से आपका 4 1 42, यानी कि 35 42। तो कौन सा विकल्प नंबर सही हो रहा है, ए वाला विकल्प सही, कोई दिक्कत नहीं। जितने का अनुपात था उनका अनुपात निकाल लिया गया, फिर उसके बाद जो भी था अगर उसमें से वह निकला नहीं है, शुरुआत किया तो वर्ष हो गया तो 12 महीने तक काम करेगा, 2 वर्ष होगा तो 24 महीने काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 22 की तरफ देखते हैं। चलिए इसको देखिए, ये ए तथा बी ने क्रमशः कितने कितने के अनुपात में कर रहा है, जरा देख लेते हैं। ए तथा बी ने 5:7 के अनुपात में निवेश करके व्यापार आरंभ कर दिया। 1 वर्षों के बाद उनके लाभों का अनुपात कितना है, 1:2 है, तथा ए ने 7 माह के लिए निवेश किया तथा बी ने अपना धन कितने माह के लिए निवेश किया था, ठीक। तो आपका देख लीजिए, यहां से अनुपात है इनका, किसका, आपका कितना हो जा रहा है, यहां से 5, और फिर उसके बाद कितने वर्ष के लिए ए ने निवेश किया, 7 महीने के लिए, तो 7 हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद यहां से दूसरे वाले का, ये ए का हिस्सा हो गया, बी आपका कितने महीना, आपका बी ने यहाँ पे 7 निवेश किया था, अब बी कितने महीने तक अपना धन निवेश किया था पता नहीं, और इनके अनुपात कितने हो जाएंगे, 1:2। तो यहां से आपका 7 से 7 कट गया, ये भागत इधर गुणा 5 दूना के 10 बराबर x। कितने महीने तक निवेश किया होगा, 10 महीने तक किया होगा। जितना निवेश करेगा वही उसी के अनुपात में न लाभ होगा। तो आपका ये क्या किया, ए ने ये 5 लगाया था तो ये 7 लगाया था, तो ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। अगर निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, यदि 1 वर्ष पश्चात उनके लाभों का अनुपात 1:2, तो 1 अगर इसका लाभ है, इसका 2 है। कह रहा ए ने 7 महीने तक लगाया है, ए ने 7 महीने तक लगाया, तो बी कितने महीने तक लगाएगा, x महीने तक। तो ये आपका 7 से 7 काट दिया गया, 5 दूना के 10, कितना हो गया, 10 माह के लिए। अगला देखो, चलिए सवाल नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ए बी सी, जो ए तथा बी क्रमशः 3000 व 4000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह पश्चात क्या करता है, सी भी व्यापार में साझेदार बन जाता है। फिर से देखिए, ए तथा बी क्रमशः 3000 और 4000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह पश्चात
4500 लगाकर सी भी व्यापार में शामिल हो जाता है। और कह रहा है यदि बी 6 माह पश्चात अपनी राशि वापस ले लेता है तो वर्ष के अंत में 1040 रुपए का लाभ हो तो क्रमशः उनका लाभ होगा, उनका भाग होगा। तो सुनिएगा, ये आपका ए कितने महीने तक काम किया जरा देखिएगा, 3000 गुणे, ये तो भागा होगा है नहीं, ए कहीं नहीं भागा है, तो 12 महीना पूरा काम करेगा। बी क्या किया है, बी ने 4000 रुपया लगाया है लेकिन 4000 6 महीना पश्चात उन्होंने वापस ले लिया, जबकि सी क्या कर दिया 8 माह पश्चात। जब 8 माह पश्चात आया तो कितने माह बचेंगे, 4 माह। तो यानी कि आपका 4500 और गुणे 4 माह, तो एक एक जीरो, पहले 2 जीरो उठा खत्म करिए, 2 जीरो 2 जीरो, ठीक। अब 4 से काट दीजिए, 4 3 12, फिर 4 से काट दीजिए, 4 दहा में 40, 4 से काटिए 4 कट गया। फिर उसके बाद आपका कितना, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, और फिर उसके बाद 3 से काट दीजिए तो कितना होगा 15 तिया 45, फिर 5 से काट दीजिए, 5 छका 30, 5 दूना के 10, 5 तियाइन 15, तो 6 अनुपाते है कितना, 2 दूना के 4 अनुपाते 3। अब किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, वर्ष के अंत में जो आपका लगाया गया है 10 कितना 1040 रुपया लाभ हो तो सबका हिस्सा, तो ए का कितना होगा, ए का हिस्सा, ए का अनुपात ऊपर 6 बटा अनुपातों का योग 6 4 10 3 13, 13 गुणे कितना होगा 100, आपका 1040 रुपया, 13 से काट दीजिए, 13 वठे 104, 80 होगा। अब यहां से 8 छका 48, कितना होगा 480। वही चीज यहां से 80 गुणे कितना कर दिया जाए अगर 4, तो बी का हिस्सा कितना होगा, फिर वही रखेंगे तो 4 गुणे 80, 8 चौको 32, 320, पहले हमें 480 320, तो अब देखिए यही मिल रहा है। और सी का हिस्सा तो कितना कितना है सी का हिस्सा, 3 गुणे 80, तो 8 त्रिका 24 240, तो यानी कि आपका ये वाला पहला वाला विकल्प सही, ठीक। जितने महीने तक जो काम करेगा उसको उतने महीने तक कार्य करवाया जाए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए कि क्या हुआ, अगर कोई किसी को समस्या हो तो बताइएगा। ये पूरे 12 महीना किया है, ये 6 महीना बाद काम छोड़ दिया है, और जबकि यह अनुपात में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जबकि आपका ये क्या किया है 4500 रुपया लेकर 8 महीना पश्चात आया तो कितने महीने काम करेगा, 4 महीने काम करेगा, और अनुपात काट के 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 के अनुपात में बना लिया गया, और जिसका हिस्सा पूछ रहा है उसको ऊपर और अनुपातों का योग नीचे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ दिख रहा नहीं क्लियर, देखिए ए बी ने क्रमशः 2800 रुपया तथा 5400 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह पश्चात सी भी उसमें 4800 निवेश के साथ क्या हो गया, शामिल हो गया। ए तथा सी के वार्षिक लाभों का अंतर कितना दिया, 400। अभी देखिए सवाल नंबर मैंने इस तरीके से आपको कौन सा कराया था, 19 या 20 था। लाभों का अंतर 400 है तो कुल वार्षिक लाभ ये कितना है, ए का हिस्सा 2800, जबकि बी का हिस्सा कितना है आपका 5400, और जबकि सी का हिस्सा कितना आपका व्यापार में 4800। क्लियर है। अब सुनिए क्या क्या निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 4 माह पश्चात सी शामिल हुआ, तो 4 माह पश्चात शामिल हुआ तो कितने महीने काम करेगा, 8 महीने। ये कितना 12 महीने, ये कितना 12 महीना। अगर 4 से काट दो, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 2 0, 1 2 और 1 2 काट दिया गया। अब यहां से अगर मैं 4 से काट दूं तो यहां से 4 सते 28, 4 से काटे आ जाए, नहीं कटेगा, 2 से काटिए, ये 2800 है, ठीक। 2 से काटेंगे तो कितना होगा 14, और 2 से काट दीजिए 27, ठीक। और यहां से कितना होगा 24। आप कोई और इससे छोटा हो सकता क्या, नहीं, तो 14 तिया 42 अनुपाते 27 तिया 3 सते 21 के 1
और 3 दूना के 6 2 8 और इसका यहाँ से कितना 24 दूना के 48। कुछ कट रहा है नहीं, 3 से काट दिया जाए, 3 से कट जाता कोई बात नहीं, 3 से काट ही लीजिए, 3 से काट लेंगे तो 14 हो जाएगा और फिर इसके 27 हो जाएगा और यहाँ 3 से कितना 12 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो 16 16 3 48 16 हो जाएगा। और जब 16 हो जाएगा तो इन दोनों का अंतर किसका किसका अंतर है, ए और सी का। ए और सी का अगर अंतर किया जाए कितना है, 2 का अंतर, अंतर बराबर ए और सी का अनुपातों का अंतर 16 में से आपका 14 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2 और अनुपातों का योग देखिए 6 4 10 10 7 17 17 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 और 2 3 3 1 4 4 1 5 गुणे कुल कितना आपको पता नहीं, कुल आपको पता नहीं है। अंतर कितने का है 400 का, 400 का है। 400 बराबर कितना 2/57 गुणे कुल। अब देखिए तो 2 से काट देंगे 200 और 200 में गुणा होगा 2 0 0 0 0 2 7 14 और 2 5 10 1 11 11 बराबर कुल कितना हो जाएगा आपका 11,400 11,400। समझ रहे कि नहीं। अभी देख लीजिए जितनी भी टॉपिकें हैं एक एक करके मैं सारी टॉपिकों को तो पढ़ा रहा हूं। जैसे अभी एग्जाम पेट आएगा सामने आपका, पेट से रिलेटेड जितने भी आपके सबसे पहले सबकी समस्या एक होती है ग्राफ की। ग्राफ में जल्द ही उसका सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। फिर लास्ट में एक महामैराथन लाऊंगा पेट से पहले, पेट से पहले गणित का महामैराथन। अभी देखिए सीटेट में जो मैंने 100 क्वेश्चन का महामैराथन लाया था उसमें लगभग 90% ऐसे क्वेश्चन थे, अगर वो नहीं थे तो उसी के हूबहू थे। उसी तरीके से मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी से निकालूंगा और आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। और इसी तरीके से पहले हम लोग इस तरीके से एक एक करके पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं, फिर एक बार एक निचोड़ लाऊंगा जिसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। बस केवल आप पढ़ते रहें, बने रहें, ठीक। अगला देखते हैं, अगर ये वाला हो गया हो तो बढ़ जाए आगे। चलिए सवाल नंबर ये 25 क्या कह रहा, जरा बताइए इसको। तो सवाल नंबर 25 देखिए 1500 की राशि से एक व्यापार आरंभ करता है। व्यापार आरंभ होने के कितना 6 माह बाद उसी व्यापार में शामिल हो जाता है तथा व्यापार होने के 8 माह बाद सी भी उसी में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभों का अनुपात इतना था तो आपका कितना बी तथा सी द्वारा मिलाकर निवेशित की गई राशियां कितनी थी। तो सुन लीजिए, आपको बता दूं ए कितने महीने तक काम किया है, मतलब 1500 रुपया लिया है और क्या किया, कितने महीने काम किया है 12 महीने तक, ठीक। और जो जितना ए और सी मिलाकर कार्य करें, मान लीजिए ए और सी जितनी भी राशियां थी ये कितने कितने के अनुपात में आपकी बात हो रही है। आपका ये मान लीजिए जितना भी था ए का हिस्सा आपका बी का हिस्सा मान लिया जाए और फिर उसके बाद सी कितना है, सी का हिस्सा मान लिया जाए। कितने कितने महीने तक ये लोग काम किए हैं, आपका 6 महीना बाद आया तो कितने महीने काम करेगा 6 महीना बाद। जबकि बी कितने महीना 8 महीना बाद तो कितना माह 4 माह ये काम करेगा। अब उसके बाद इनके आपकी बात की जाए तो यहां से 4 से काट दिया जाए, कटेगा क्या 2 से काट दिया जाए तो 2 छका 12 2 3 6 और फिर उसके बाद कितना 2 दूना के 4। अब सुनिए इनके लाभों का अनुपात कितना 5:3:3। तो सुनिए इसका यह 1500, अगर इसका लाभ देखा जाए तो 1500 गुणे 6 बटा बी का बी गुणे 3 बराबर ए का हिस्सा कितना है 5 बटा अनुपातों यह बी का कितना है 3 है ना। तो अब देख लीजिए इसको, अगर मैं इसको 5 से काट दूं 5 3 15 तो 0 300 और 3 से 3 कट गया तो 3 छक्का 6 3 का 18 बी का हिस्सा कितना हो गया 1800।
उसी तरीके से अगर ए की तुलना सी से कर लिया जाए तो यहां से कितना होगा 1500 गुणे कितना 6 बटा कितना रुपया निवेश करा, लाभ इसका कितना यह सी का देखा जाए तो कितना है सी गुणे 2 बराबर सी गुणे 2। अरे भाई सी का यही ना 2। और फिर उसके बाद यहां से अनुपात इसका भी वही 5/3। यह 3 से अगर काटा जाए तो कितना होगा देखिए आपका 2 से काट दिया जाए 2 तिहाई 6, फिर 5 से काट दिया जाए 5 तिहाई 15, 300, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 2700। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 2700। दोनों का योग बी प्लस सी। बी का कितना है आपका 1800, सी का कितना है 2700। अगर जोड़ दिया जाए तो 0 0 और यहां से कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5, 2 1 का 3, 3 1 का 4, कितना रुपया हो जाएगा 4500। कठिन लगा? एक बार आपको फिर से समझाने का प्रयास करते कि कैसे ये लगा। ए ने कितना रुपए का व्यापार शुरू किया 1580 से आरंभ करते 6 महीना बाद बी आ जाता है तो ये 1500 गुणे आपका ये 12 महीना पूरा काम करेगा तो ये 6 महीना। और जबकि सी क्या करता 8 महीना बाद आता, 8 महीना बाद आएगा तो कितना महीना काम करेगा 4 महीना। 2 से काट दिया गया, अगर 2 से काटा गया 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 दूना के 4। अब इनके लाभों का अनुपात 5:3:3 दिया है तो ये देखिए आपका 15 गुणे 6, 15 गुणे 6 बी गुणे 3 और इनके लाभों का अनुपात 5:3। ये हो गया। इसको मैंने काट दिया 3 3 से और 5 से काट दिया 5 3 15, 300 और 300 गुणे 6, 6 त्रिका 1800। कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरीके से यहाँ पे ए की तुलना सी से कर ली गई तो यहाँ पे 1500 गुणे 6 बटा यहाँ से क्या होगा इसका 2 गुणे सी गुणे 2 और इनका फिर वही अनुपात 5:3। तो 5 यहाँ 3 यहाँ नीचे। अब देखिए आपको मैं क्या कर दूं 5 से काट दिया 5 3 15, 300, फिर उसके बाद 3 से काट दिया 2 से काट दिया गया 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 100, 9 त्रिका 2700। तो ये बी और सी, बी ने 1800 लगाया, सी ने 2700, जोड़कर कितना हो गया कुल 45। कोई दिक्कत? चलिए इसको बताइए जरा। लगाया जाए। यल यम यन ने व्यापार प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने में यल कुछ धन लगाता है तथा 6 माह पश्चात यम और यल से दोगुना धन लगाता है। ये मान लीजिए यल ने कितना लगाया 100 रुपया, जबकि यम ने कितना लगाया यल से दोगुना धन लगाता है 2 क्या होगा x। और जबकि 8 माह पश्चात सी यल से तिगुना धन लगाता है, यल से तिगुना यानी कि 3x। अब सुनिए महीना कितना है, ये पूरा 12 महीने तक काम करेगा, जबकि क्या कर रहा कुछ 6 महीना पश्चात आता तो कितना महीना काम करेगा 6 महीना काम करेगा। और जबकि इससे 3 गुना लगाता 8 महीना पश्चात आता तो कितना महीना 4 महीना काम करेगा। ठीक। अब यहां से आपका यहां अगर यक्स कट गया तो कितना होगा आपका 2 छक्का 12, 4 तिहाई 12। देखिए 1 1 और 1 क्लियर, 1 1 1 आ गया सबका। अरे भाई 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। किसका हिस्सा पूछा जा रहा है तो वार्षिक लाभ में यहां से किसका यन का हिस्सा, यन का हिस्सा कितना होगा यन का हिस्सा तो कितना हो जाएगा भैया यन का 1 अनुपातों का 1 और 1 और 1 3 गुणे कितना हो जाएगा कुल धन 27,000। यही ना 27 3 9 27 9,000 और यहाँ से टोटल 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,000। कोई दिक्कत? कौन सा विकल्प सही है? सी वाला सही। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। चलिए सवाल नंबर
27। एक व्यवसाय की हिस्सेदारी में एक कुल पूंजी का एक यानी कि 16 भाग होगा। मुझे लग रहा है कुल पूंजी का कितना दिखा रहा है, 26 रुपये। देखिए एक व्यवसाय की हिस्सेदारी में ए कुल पूंजी का 1/6, कुल पूंजी का कितना 1/6, कुल पूंजी का 1/6 कितने अवधि आपका 1/6 कुल अवधि के 1/6 भाग के लिए निवेश करता है, 1/6 भाग के लिए निवेश करता है। जबकि बी कुल पूंजी का 1/4 कितने अवधि के लिए 1/4 भाग के लिए निवेश करता है। अब उसके बाद सी कुल पूंजी के अब शेष भाग पूरी अवधि के लिए निवेश करता है। तो तदनुसार आपको कितना हो गया 19,400 का लाभ हो तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक व्यवसाय में आपको बता दें एक व्यवसाय के हिस्सेदार में कुल पूंजी का 1/6 भाग कितना कुल अवधि का 1/6 भाग तक निवेश करता है, 1/6 भाग तक निवेश करता है। यानी कि ये कितना होगा 1/6 गुणे 1/6 और दूसर का कितना निवेश कर रहा है आपका कितना 1/4 गुणे 1/4। शेष जो है शेष कितना है आपको शेष जरा देख लीजिए तो एक होता -1/6 - 1/4 यही ना 1/6 - 1/4 क्योंकि 1/6 भी घटेगा और 1/4 भी घटेगा। -1 अगर यहाँ 24 कर दिया जाए तो कितना होगा 12 यहाँ रखूं तो 6 दूनी के 12 4 3 12 तो यहाँ 12 होगा 3 2 कितना होगा 5 1 माइनस कितना 5/12 12 का नंबर 12 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा 7/12 कितने समय के लिए लगाता पूरा एक समय के लिए लगाता 7/12। अब देखिए क्या कह रहा है पूरे का हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ 36 अगर मैं पहले 6 से काटी लूँ 2 से काट दीजिए 2 से काटिए 2 दूना के 2 3 6 2 दूना के 4 फिर 2 से काटिए इसको 6 अभी 6 जब आप काटेंगे इसको तो फिर भी कटेगा 2 से 2 3 6 2 कट गया और फिर काटेंगे तो कितना 2 3 आ जाएगा ना तो 1 कितना 9 अनुपाते कितना 1/4 अनुपाते 7/3। अब पूरे का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना होगा 36 ठीक 36 होगा। अगर 36 यहाँ रखूं और 36 यहाँ रखूं और 36 यहाँ रख दूं तो कितना होगा 9 चौको 36 4 अनुपाते 9 चौको 36 अनुपाते कितना होगा 36 12 3 36 12 7 84। अब क्या कह रहा है बी का हिस्सा कितना होगा तो बी का हिस्सा कितना होगा 9 बी का हिस्सा 9 अनुपातों का योग 4 9 यहाँ से 4 4 8 8 9 17 के 7 और 8 1 9 97 होगा और कुल कितना है आपका 19,400। अगर 2 से बार में काटूं तो कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा ये और जब 2 बार में कट जाएगा तो ये 200 गुणे 9 9 दूनी के 1800 कितना हिस्सा आया 1800 किसका हिस्सा आ गया कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझिएगा एक व्यवसाय की हिस्सेदारी में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग एक कुल पूंजी का कितना भाग 1/6 भाग कितने अवधि के लिए 1/6 अवधि के लिए निवेश करता उसमें बी कुल पूंजी का 1/4 भाग कितने अवधि के लिए 1/4 अवधि के लिए निवेश करता और सी कुल पूंजी के शेष भाग पूरी अवधि के लिए निवेश करता है।
कुल भाग पूरी अवधि के लिए क्या करता है, निवेश करता है। जब आपका 1/6 भाग 1/4 भाग, तो 1/6 समय के लिए 1/4 समय के लिए, तो हाई शेष जो बचेगा वो कितना बच जाएगा आपका 7/12, क्योंकि ये दोनों घट जाएंगे एक में से, तो दोनों का एलसीएम लिया गया 12, इसका इसमें अगर एलसीएम ले लिया गया 12, तो आपका क्या होगा 2 छक्का 12, 4 3 12, 3 2 5 हो गया, 12 का नंबर 12 में से 5 जाएगा 7/12। ये पूरे समय यानी एक समय के लिए निवेश करता है, 1/6 समय के लिए 1/4 1/4। अनुपात काट के इसको छोटा कर दिया गया, और जब काटा गया फिर एलसीएम ले लिया गया, इन सब का एलसीएम ले लिया गया। अगर 9 से एलसीएम ले लिया गया तो 9 चौक को 36, 9 चौक को यहाँ से 9 चौक को 36 4 आया, 4 9 36 9 आया, और इसके बाद 9 से 3 से काटा गया तो 12, 12 से 84। जिसका हिस्सा पूछ रहा है उसको ऊपर, अनुपातों का योग नीचे, गुणे कुल कितना होगा कुल, तो आपका कुल हो गया 97 दूना के कितना होगा 194, 200 हो जाएगा। 200 में आप कितने का गुणा कर देंगे 9 से, 9 दूनी के 18। कोई दिक्कत? चलिए इसको बता दीजिए। देखिए ए बी सी ने मिलकर एक चारागाह कितने 888 रुपए में किराए पर लिया। 888 रुपया कुल किराया देना उनको, मतलब कुल कितना 888 रुपया। चारागाह में ए 20 भेड़ 2.5 दिन, ए 20 भेड़ कितने 2.5 माह, और फिर उसके बाद ए 20 भेड़ कितने माह 2.5 माह, और फिर उसके बाद बी 30 भेड़ 4 माह, और सी 36 भेड़ कितने 3.5 माह चरी, तो सी के हिस्से कितने होंगे। देखिए आपको बता दूं ए का हिस्सा अगर पूछा जाए, ए का हिस्सा कितना है 20 भेड़, कितने दिन तक चरती हैं 2.5 माह, 2.5 माह का मतलब 2 सही 1/2, जबकि आपका बी कितना 30 गुणे कितने माह 4 माह, और जबकि सी कितना 36 भेड़ कितना माह कितना आपका 3.5 माह, 3 सही 1/2, यही ना। तो जरा देख लेते हैं पूरे का हम लोग। अगर मैं आपसे बात करूं तो 2 दूना 4 1 5, 20 गुणे 5/2 अनुपाते यहाँ से 30 गुणे 4, और फिर उसके बाद अनुपाते यहाँ से कितना होगा यहाँ से 3 दूना 6 1 7, तो 36 गुणे 7/2। अगर सबका एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा 2, सबका एलसीएम लूंगा तो कितना होगा 2, और जब एलसीएम लूंगा तो 2 यहाँ का रखूंगा कट जाएगा, 2 यहाँ रख दूंगा तो आपका कितना होगा 5 दूना के 10, 100 रुपया आपका। यहाँ से कितना 2 5 10, अब यहाँ से 2 यहाँ रखूंगा एलसीएम तो 2 कटेगा आपका नहीं, तो यहाँ से कितना होगा 4 दूनी के 8, 8 3 24, 240 रुपया। यहाँ रखूंगा 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा 7 6 42, 7 21, 21 7 21, 21 और 4 कितना होगा 25। अब सुनिए कटेगा क्या 2 से कट जाता है, 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ 2 से काट दीजिए कितना नहीं 4 से काट दिया जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए इसको 4 6 24, फिर इसके बाद इसको काटिए 4 से, अगर 4 से मैं काट दूं 4 6 24, 4 3 12। जिसका पूछ रहा है सी का हिस्सा ने सी का हिस्सा क्या कर दिया जाए, सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा सी का 63 अनुपातों का योग। यहां से देखिए 5 3 8 8, फिर उसके बाद 6 6 12, 12 2 14,
छः छः 12, 12 दू 14, 14 हो जाएगा। तो आपका 14 148 गुणे कुल कै रुपया है 400 888 कै रुपया में जाएगा 6 बार में 8 छक 48 के 8 अगर 6 बार में ले जाऊं तो 8 चौक को 32 8 चौक को 32 32 और 6 38 और 6 का नाम 6 नहीं भैया कहाँ पे 8 बार में 6 बार में जाएगा ना 6 बटे 48 के 8 6 चौक को 24 24 4 28 और 6 का नाम 6 6 2 8 यानी कि ये 6 बार में कट जा रहा है 6 का गुणा कर दीजिए 6 त्रिका 18 6 त्रिका यहाँ 6 के 36 36 से 37 कितना होगा 378 रुपया कितना हो जाएगा सी वाला। कोई दिक्कत? देखिए एक बार फिर समझिए ए बी सी ने मिलाकर एक चारागाह को 888 रुपए यानी कि कुल उसको बांटना है। ठीक, जबकि ए ने 20 भेड़ 2.5 माह के लिए तो 2.5 माह 30 बी ने 30 4 माह के लिए 30 गुणे 4 सी ने कितना 36 भेड़ कितने लिए के लिए 3.5 माह तो इनका सबका कर लिया गया 2 दूना 4 1 5 इसका 3 दूना 6 1 7 इसके बट्टे अगर रख कर यहाँ रखा जाएगा एलसीएम 2 2 बट्टा में है तो 2 एलसीएम ले लीजिए 2 यहाँ रखेंगे कट जाएगा 2 यहाँ रखेंगे नहीं कटेगा 2 चौक को 8 2 यहाँ रखेंगे आपका कट जाएगा तो इसका गुणा कर दिया गया कितना 20 25 100 और यहाँ से कितना इसका 4 3 12 और 2 1 6 था ही उसको लेकर कर दिया गया यहाँ भी किया गया। चाहते तो मैं यहीं पे काट देता अगर देखिए इसको चाहता तो 2 दाम में 20 और कितना 18 दूनी के 36 तब वो काट के निकाल लेता कोई फर्क नहीं पड़ता इतना थोड़ा सा लंबा टाइम नहीं जाता। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आया ना? चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ चलते। ए व बी किसी चारागाह को 12 माह के लिए किराए पर लिए। ए ने कितना 350 बैलों को वहां 5 माह के लिए बचे हुए 7 महीने के लिए बी ने कितने बैल को चरा सकता है। जबकि आपको क्या कर रहा है यदि ए 2 की अपेक्षा कुछ गलत हो गया क्या सवाल लिखते हैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हुआ है। देखिए कह रहा है ए व बी किसी चारागाह को 12 माह के लिए किराए पर लेते हैं। ए अपने 350 बैलों को 5 माह तक चराता है। बचे हुए 7 महीने में बी कितने बैलों को चरा सकता है या आपको बता दें यदि ए की अपेक्षा 2/5 अधिक किराया देता है। ए की अपेक्षा कितना किराया देता 2/5 ये ए की अपेक्षा आपका 2/5 अधिक किराया देता है। ए की अपेक्षा वाई ए की अपेक्षा कितना यहाँ 2/5 अधिक किराया देता है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल है आपका। देखिए ए और बी 12 माह के लिए लेते हैं। ए ने 300 कितने बैलों को चराया 350 बैलों को 5 माह तक जबकि बी ने क्या किया है बी आपको कह रहा बचे हुए 7 महीनों के लिए बचे हुए 7 महीनों के लिए करता है लेकिन जो 7 महीना है इसका अच्छा सुनिए जो 7 महीना है ये आपका बी का हिस्सा पता नहीं ये 7 महीने तक और बाकी जबकि किराया कितना देता है इससे 2/5 अधिक देता है ना यानी कि देख लीजिए कह रहा क्या कि ए ने जो किराया वो लिया है बैल वो कितने महीने के लिए 350 बैलों को लाता 5 महीने के लिए जबकि बी कितने बैल चराता है ये आपको पता नहीं है। जब ये आपको पता नहीं है तो ये अगर मान लीजिए अगर ये कितने बैल चराता है ये नहीं पता लेकिन 7 महीने शेष बचे हुए 7 महीने की बात कर रहा है। अगर ए ने 1 रुपया इसको दिया तो यह कितना उससे अधिक दे रहा है 2/5 अधिक दे रहा है तो यानी कि 1 जोड़ दिया जाए इससे ए से 2/5 अधिक दे रहा है तो 5 का नाम 5 2 7/5 यह 7 कितना दे देगा 5 7/5। अब देखिए 7 5 35 50 हो जाएगा। अब ये हर का बटा कहाँ चला जाएगा ऊपर तो कितना होगा 50 गुणे 5 बटा
कितना होगा b बराबर यहाँ से 5/7, 5 से 5 कट गया, ये भाग है तो इधर क्या होगा गुणा, 7 पचे 35, यानी कि b कितने बैलों को लेकर आएगा, 350 बैलों को लेकर आएगा। थोड़ा से देखिएगा, ए व बी किसी चारागाह में 12 माह के लिए किराए पे लिया। ए ने 350 बैलों को लेकर वहां 5 महीनों के लिए चराता है। जब 350 बैल 5 महीने के लिए चराता है, जबकि बचे हुए 7 माह में बी कितना बैल चरा सकता है, यदि वह ए की अपेक्षा 2/5 अधिक किराया देता है, मतलब ज्यादा दिन तक रहेगा, बैलों की संख्या ज्यादा रहेगी तभी तो ज्यादा देगा किराया। तो ए ने कितना दिया है, 350 बैल लिया, कितने माह चराया, 5 महीने। अब बी ने क्या कितना बैल लाया पता नहीं, कितने महीने चराया, 7 महीने। अब उसके बाद ए अगर 1 रुपया किराया देता है तो उससे 2/5 भाग बी अधिक देता है। तो 5 एक अन्नम 5 2 7/5, ये 7/5, ये 5 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 5/7, यानी कि 7 पचे 35, 50 गुणे 5, और ये 5 से 5 कट गया, 7 पचे 35, 350 बी का हिस्सा है। ये बी बराबर कितना, 350। चलिए कौन सा सही हो रहा, ए वाला। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, तभी कठिन था। अरे कोई दिक्कत नहीं कि मोहर लग गई फलाना क्वेश्चन है तो वो कठिन होगा, लगाइए बस, ये इतना कह दीजिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ठीक है। राम, श्याम व मोहन साझेदारी में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि उनके द्वारा निवेश की गई धनराशियों का अनुपात 1:2:3 है, उनके लाभों का अनुपात 2:3:1 है, तो उनके द्वारा निवेश की गई समयों का अनुपात क्या होगा। तो सुनिए, इसका कितना है, आपका समय पता नहीं, इसका आप देखिए 1 और समय आपका T1 मान लीजिए, दूसरा का कितना हो जाए 2:3, समय कितना मान लिया जाए T2 आपका T2, दूसरा का क्या मान लिया जाए T2, और फिर उसके बाद C कितना हो जाएगा आपका 3 गुणे T3 बराबर, इनके लाभों का अनुपात कितना 2:1, कितना 3:1, यही ना। तो कितना हो सकता है इनके लाभों का अनुपात, चलिए इनके लाभों का अनुपात कितना होगा, अगर मैं यही बट्टा में ला दूं तो आपका T1 बराबर कितना हो जाएगा भैया, जरा इसको बताइए, लाभों का अनुपात कितना निकाल सकते हैं आप, इसको निकाल के दिखाइए थोड़ा। 12:9:2, चलिए तो इसके सुनिए, ये जो बट्टा है ये पहले के बट्टा चला जाएगा, T1 बराबर T1 यहां से कितना T1 अनुपात T2 अनुपात T3, जो इधर है गुणा में वो इधर क्या हो जाएगा बट्टा में 2/1 अनुपात यहाँ पे कितना 3/2 अनुपात 1/3, ये देखिए बट्टा में हो गया। एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम ले लेंगे तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3, अगर इनके अनुपात हो गए तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 6 यहाँ रखूंगा, 1 हो जाएगा कटेगा, तो 6 दूनी के 12, 6 यहाँ रख दूं, अगर एलसीएम यही जो आपका एलसीएम है यहाँ 6, यहाँ 6 रख दूं, यहाँ 6 रख दूं, यहाँ 6 रख दूं, तो 3 दूना के 6, 3 त्रिका आपका 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से आपका 3 त्रिका 9, यहाँ रख दूं 3 दूना के 6, तो 12:9:2, तो कौन सा होगा 12:9:2। कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे बढ़ जाऊं। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, ठीक, बाकी अगले दिन